सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, प्रलय काल में भगवान नारायण अनेक प्रकार की शक्ति धारण करके क्षीर सागर में शयन करते हैं। तो परीक्षित जी महाराज कहने लगे कि भगवान एक बात बतलाइए कि भगवान अदृश्य होते हुए भी सृष्टि को कैसे कर देते हैं, कैसे पालन करते हैं, कैसे संहार करते हैं, विस्तार से बतलाइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नारायण भगवान शेष सैया पर जल में जब शयन करते हैं, जब सृष्टि करने की इच्छा जागृत होती है, तब भगवान अपना ही रूप अपने ही अंश के द्वारा समस्त कलाओं से शेष जी के अवतार में उपस्थित होते हैं, उस पर शयन करते हैं। नाभि से कमल उत्पन्न होता है और कमल दल पर बैठ करके ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं। और ब्रह्मा जी का जब जन्म होता है, तब आगे सृष्टि बढ़ती है। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब नाभि से कमल उत्पन्न होता है, ब्रह्मा जी का जन्म जब पहली बार हुआ, और जन्म होते ही ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं कहां से आया हूं, किसने मुझको उत्पन्न किया है। जिस वृक्ष पर बैठे कमल का पेड़ पकड़ करके जल के अंदर गए और जल में जाकर के खोज करने लगे कि मेरा जन्मदाता कहां है। हजारों वर्ष तक उस कमल के सहारे सहारे चलते रहे, लेकिन जन्मदाता भगवान की नाभि का और छेद नहीं आया। लौट करके वापस ब्रह्मा जी चले आए और ब्रह्मा जी बैठ करके भगवान के ध्यान में लीन हो गए। तब जल से आवाज आई, तप 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 कि हे ब्रह्मा तप कीजिए। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार से सृष्टि में ब्रह्मा जी ने तपस्या की और सृष्टि का निरूपण करना प्रारंभ किया। पचास कोटि योजन में होकर के इस अंड को बनाया गया है। 50 कोटि योजन में अंडा को प्रमाण कियो श्री सुखदेव बखान। पक फुटो अंडा जा में विष्णु भगवान भय, जिनके 1000 फन शीश छत्र नए नए। संगई स्वरूप धर शेष अवतार भय, जिनके 1000 फन शीश छत्र नए नए। एक एक फन पे वो लाख लाख मणिधरी, कारी पीरी रंगते विराज रही हरि हरि। और भय शेष अवतार कियो श्री सुखदेव बखान। और नाभि बीच एक कमल उपज आयो, कर कर जोर बल बाहर निकल आयो। कमल कली पे बैठे ब्रह्मा ने जन्म हलो, कौन हम कहां से आए, जल में न डूब मरे। कमल कली पकड़ करके जल बल अजमायो, पार नहीं पायो ब्रह्मा वापिस सही लौट आयो। फिर लगा गयो ध्यान कियो श्री सुखदेव बखान। भगवान का ध्यान लगा गया। जब तपस्या करने से तप तप की आवाज आई, आकाशवाणी हुई, तुम तपस्या करो। जब तपस्या करने के बाद में भगवान भोलेनाथ का आगमन हुआ और उन्होंने बताया कि तुम सृष्टि कीजिए, और अपना अर्धनारेश्वर रूप धारण करके बतलाया कि ऐसी सृष्टि कीजिए।
अब ब्रह्मा जी के समझ में नहीं आया कि कैसी सृष्टि करें। आधे नर और आधे नारी अर्धनारीश्वर भगवान भोलेनाथ आए, उन्होंने इसी प्रकार से बना दिए, आधे नर और आधे स्त्री, ना नर ना स्त्री, किन्नरों की उत्पत्ति हो गई। तब भगवान भोलेनाथ ने फिर से प्रकट होकर के कहा, है ब्रह्मा, इस प्रकार से बनाइए, आधे नर और नारी तो बनाइए, लेकिन अलग अलग करके बनाइए। तब भगवान ने, ब्रह्मा जी ने आधे स्त्री और आधे पुरुष का निर्माण किया और सृष्टि आगे बढ़ने लगी। 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। 10 ऋषि उत्पन्न करते ही वो तपस्या को चले गए। फिर उसके बाद में सनक सनंदन सनत कुमारों को भी बनाया, वो भी तपस्या के लिए चले गए। उसके बाद में उन्होंने रुद्रों की उत्पत्ति की और रुद्रों की उत्पत्ति हुई, उनके लिए सृष्टि करने को आदेश दिया। और रुद्र क्या है? रुद्र क्रोध का अवतार है। ब्रह्मा जी के लिए आदेश सृष्टि का हुआ और ब्रह्मा जी ने रुद्रों को सृष्टि करने का आदेश दे दिया। सृष्टि की तो उन्होंने क्रोध से भूतों की उत्पत्ति कर दी। भूतों की उत्पत्ति जब कर दी तो ब्रह्मा को खाने दौड़े और ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। उन्होंने सृष्टि को बंद करवा दिया कि बंद कर दीजिए, तपस्या कीजिए। रुद्र तपस्या करने में लग गए, आगे सृष्टि को बढ़ाया। मन से मरीचि को उत्पन्न किया, 10 ऋषियों को उत्पन्न किया, रुद्रों को उत्पन्न किया। मन से सबको सृष्टि कराना प्रारंभ किया और गोद से नारद को उत्पन्न भी किया। फिर भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि सब तपस्या के लिए चले गए।